हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 12th के छंद, मतलब कि छंद किसे कहते हैं। तो छंद की हम सबसे पहले परिभाषा को समझेंगे। तो छंद शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के छद धातु में आसन प्रत्यय के जुड़ने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फुसलाना, बांधना, प्रसन्न करना, स्पष्ट करना, आच्छादित करना, अदर संख्या का परिमाण। मतलब कि इसका अर्थ होता है कि फुसलाना, बांधना, मतलब कि हम किस प्रकार से व्यक्ति को फुसला सकते हैं, बांध सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी। और अब मतलब जो मूल रूप से है उसकी छंद की परिभाषा, तो उसकी इस प्रकार है: यति, गति, चरण, दल, तुक, मात्रा, गण इत्यादि को ध्यान में रखकर व नियमों से युक्त रचना। जो भी मतलब कि यति, गति, छंद, दल, मात्रा, इनको ध्यान में रखकर जो नियमों से युक्त रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। और छंद का वर्गीकरण हम इस प्रकार से करते हैं। साहित्य जगत में छंदों को सर्वप्रथम दो भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक और लौकिक। वैदिक वो है जो मतलब कि जब देवताओं के समय लिखे गए तो उनको वैदिक कहा गया। और लौकिक जो दो प्रकार के हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद के भी 3 भाग होते हैं। मतलब वर्णिक छंद वे छंद जो वर्णों के आधार पर बने होते हैं उन्हें वर्णिक छंद, और मात्राओं के आधार पर बने होते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद 3 होते हैं। फर्स्ट है समवर्णिक छंद, सेकंड अवर्णिक छंद। और समवर्णिक छंद के भी 2 पार्ट होते हैं, साधारण समवर्णिक छंद और दंडक समवर्णिक छंद। साधारण दंडक समवर्णिक छंद में 1 से 26 वर्ण होते हैं और दंडक समवर्णिक छंद में 26 वर्णों से अधिक होते हैं। अब हम बात करेंगे मात्रिक छंदों की वर्ण। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद के भी 2 मात्रिक छंद जिसमें 1 से 32 तक मात्राएं होती हैं, और दूसरा है दंडक सममात्रिक छंद, इसमें 32 मात्राओं से अधिक होती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं वर्णिक छंद से। अब हम इनकी परिभाषाओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जिन छंदों की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। और मात्रिक छंद वे जो जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती हैं वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। और सम छंद में ना जिन छंदों के सभी चरण, मतलब जो सभी चरण है ना उसमें समान लक्षण पाए जाते हैं वे छंद सम छंद कहलाते हैं। और अर्ध सम छंद में जिन छंदों के मतलब कि जिन छंदों के आधे आधे मतलब कि छंद होता है ना उसके आधे आधे चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें सम छंद कहते हैं। और विषम छंद जिन छंदों के न तो मतलब कि न तो सम चरणों में लक्षण प्राप्त होते हैं और ना ही आधे आधे चरणों में समान लक्षण मिलते हैं, अपितु सभी चरणों में अलग अलग पाए जाते हैं, वे विषम छंद कहलाते हैं। साधारण छंद वर्णिक छंदों के अंतर्गत प्रत्येक चरण में 1 से 26 वर्ण संख्या वाले छंद तथा मात्रिक छंदों के अंतर्गत प्रत्येक चरण में 1 से 32 मात्रा संख्या कहलाते हैं। और दंडक छंद में ना वर्णिक छंदों के अंतर्गत 26 वर्ण संख्या से अधिक वाले छंद तथा मात्रिक छंदों के अंतर्गत प्रत्येक चरण में 32 से अधिक मात्रा संख्या वाले छंद दंडक छंद कहलाते हैं। फिर हम इसकी गति की बात करते हैं, मतलब यति, गति, चरण क्या होता है उनके बारे में। तो किसी भी छंद का वाचन करते हैं हम, जैसे कि एक लाइन पढ़ रहे हैं और उसमें मतलब आता है तो उसे गति कहते हैं। और यति मतलब किसी भी छंद का वाचन करते समय जहाँ पर विराम, मतलब कि हम किसी भी छंद का वाचन कर रहे हैं वहाँ पर विराम लिया जाता है तो उसे यति कहते हैं। और चरण मतलब किसी छंद के 1/4 भाग को हम चरण कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।